हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि हाउ आर दे फीलिंग व्हेन यू हैव ब्लॉक्ड देम। ओके, तो कार्ड्स मैंने निकाले हैं एंड कार्ड्स यही बताते हैं कि जो पर्सन है ना, दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली ईगो ड्रिवन। ओके, एक्सट्रीमली ईगो ड्रिवन मतलब कि अगर चीज़ें मेरे अनुसार नहीं हो रही हैं, मतलब चीज़ें ठीक नहीं हैं, ठीक है ऐसा। और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है ये पर्सन, इस पर्सन ने अगर आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स थे या फिर अपने रिलेटिव्स के बारे में, इनके रिलेटिव्स के बारे में आप दोनों के बारे में पता था, तो वो उनको ऐसा पोस्ट कर रहे हैं कि अच्छा है इससे पीछा छूटा, ठीक है, यू नो समथिंग लाइक दैट। कि मतलब वो क्या करना चाह रहे हैं, वो अपने आप को एक पॉजिटिव लाइट में पेंट करना चाह रहे हैं कि मेरा ही अच्छा हो गया, ये पर्सन चला गया, ठीक है, एंड इट इज़ जस्ट अ कवर एंड ट्रूथ इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट टू इट इज़ वॉट आई कैन सी। ओके ओके, इंटरनली अगर हम लोग देखें तो दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी चैलेंज्ड बाय यू। इस पर्सन को लग रहा है ना कि कैसे इस पर्सन ने मुझे ब्लॉक कर दिया, हाउ कम, हाउ डेयर यू, विदाउट एनी सबस्ट्रेट, यू नो, बिना किसी सबस्ट्रेट के दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आपने उसे कैसे ब्लॉक कर दिया। मतलब होता है ना, कोई सर पैर नहीं है इनके सोचने का। जिस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस फ्रेंडशिप का या जिस रिश्ते का ये दावा करते हैं, बिल्कुल वैसा कोई भावना इनके मन में है नहीं। ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली ईगो ड्रिवन। उसको लग रहा है कि इसने मुझे ब्लॉक कैसे कर दिया। प्लस मुझे यहाँ पे रिग्रेट नज़र आ रहा है कि आपसे कांटेक्ट छूट गया, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी तरीके का फ़ायदा होता था आपसे कांटेक्ट रखने में इस पर्सन को। ओके, सम वे दिस पर्सन यूज्ड टू गेट बेनिफिटेड। या तो आपकी आवाज़ बहुत सूदिंग थी, तो आपसे बातें करना इसको बहुत अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करता था, ठीक है। समवेयर दिस पर्सन वाज अटैच्ड टू यू और यू कुड बी दिस पर्सनस एवरीडे रूटीन। सो इसको बहुत आदती हो गया था ये आपके प्रेजेंस को लेकर के, ठीक है। तो अंदर से ये पर्सन बहुत ही हॉलो फील कर रहा है इस वक्त पर, ठीक है, बिकॉज इस पर्सन के पास वो जवाब नहीं है कि आपने उसे ब्लॉक क्यों किया है, ठीक है। मतलब ये ऐसी एनर्जी है छिट भी इसका और पट भी इसकी। ओके, और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए यही है कि जब भी आप इस पर्सन से मिलो तो प्लीज़ आप इस पर्सन से सच कहो, ठीक है। चांसेस बन सकते हैं इस पर्सन से मिलने का, तो आपको जो लगता है इस इंसान के बारे में आप वैसी ही बातें करो। बिकॉज आई फील दैट आप जब इस पर्सन के कॉन्टैक्ट में थे, आपको मन नहीं था, फिर भी आप स्वीट बनते थे इस पर्सन के सामने, ठीक है। और यूनिवर्स मुझे कह रहा है कि इस पर्सन से वो आपको तब तक नहीं मिलवाएंगे जब तक आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो जाते हो, ठीक है। इनको कन्फ्रंट करने के लिए, इनके सच को कन्फ्रंट करने के लिए, और आप बहुत खूबसूरती से रेडी हो जाओगे, ठीक है, बिकॉज सच आपके मन में बसता है। सो यू विल बी रेडी फॉर दैट। ओके, ये मुझे दिख रहा है दैट इस पर्सन से आप जब भी मिलो तो सच बोलो। आपको ये पसंद, ये इंसान ऑनेस्ट नहीं लगता है, बिल्कुल आप इसके मुंह पे बोलो। आपको पता है आपको क्या बोलना है इस पर्सन से, यू नो इट। तुम बहुत चिपकू हो या मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, जस्ट बी कैजुअली ऑनेस्ट विद दिस पर्सन। ओके ओके, सो व्हाट एल्स, व्हाट दिस पर्सन थिंक्स व्हेन यू ब्लॉक देम। ये इंसान ऐसा सोच रहा है दैट दूसरों के थ्रू आप तक पहुंचा जाए, ठीक है। सो दे कुड कॉन्टैक्ट योर रिलेटिव्स, दे कुड कॉन्टैक्ट योर फ्रेंड्स, दे कुड कॉन्टैक्ट योर म्यूचुअल फ्रेंड्स कि यार इस तरह से बात होता है क्या। एंड दिस पर्सन मस्ट हैड बीन इन अ रिकॉर्ड कि लोग इसे बहुत ब्लॉक कर देते होंगे, ठीक है, बात बात पे ब्लॉक कर देते होंगे इसको, बिकॉज लोग इसके पैटर्न को समझ जाते थे, ठीक है। एंड मतलब आपसे ही नहीं, बहुत लोगों से ब्लॉक हुआ है ये पर्सन, ओके, बिकॉज ऑफ हु दे आर। ओके, सो ये डेफिनेटली आपको रीच करना चाहता है दूसरों के थ्रू। करेंटली इस वक्त पर दे आर वेटिंग कि अगर आप रीच आउट करते हो तो दे आर स्टिल होपफुल। ओके,
दे आर स्टिल होपफुल दैट यू विल कॉन्टैक्ट समडे। और अगर आपने इसे कॉन्टैक्ट किया है, दैट डे दिस पर्सन वॉज इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं इसके ईगो को एक बूस्ट मिला, कहीं ना कहीं उसको अच्छा लगा दैट, मतलब ये इट वॉज अ कॉन्फर्मेशन कि जो अच्छाई उसने आप में देखी है, भले वो उतना अच्छा नहीं है लेकिन वो जेन्युइन थी। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी आपकी अच्छाई को बहुत एडमायर करने लग गया है कि आप सच में बहुत अच्छे हो। ठीक है, ऐसा ये समझता है। ओके, यस, कॉन्स्टेंटली ये अपने दिमाग में नलीफाई करना चाहता है आपकी गुड इमेज, बिकॉज वो आप बहुत बॉदर कर रही है इसको, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी गुड इमेज इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पर्सन, इट्स अ मिरर फॉर दिस पर्सन इन सम वे, जो इसकी बुरी साइड को दिखा रहा है, जो इसकी रियलिटी को दिखा रहा है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं वो आपको कोशिश कर रहा है कि आपको एक बुरे नज़र से वो देखे, लेकिन वो देख नहीं पा रहा है बिकॉज उसको ऐसे कोई बात समझ में नहीं आ रही है कि आपको बुरा वो किस आधार पे बोले। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इस वक्त पर जब आपने ब्लॉक कर दिया है इसे, एंड येस कीप दिस पर्सन ब्लॉक्ड, ओके, गलती से भी अनब्लॉक मत कर देना। तो मतलब यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कंटिन्यूसली, जब से आपने इसे ब्लॉक किया है, दिस पर्सन इज़ कंटिन्यूसली इन अ रिफ्लेक्शन मोड। आपका ब्लॉक कर देना, आप जैसे इंसान का ब्लॉक कर देना, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारे लोग ब्लॉक कर चुके हैं इसे, फिर आप जैसे इंसान का इस पर्सन को ब्लॉक कर देना, ये इसके लिए बहुत गहरा सदमा है। बिकॉज ये दूसरों से अलाइन करता है एंड उसे समझ में आता है कि दूसरों ने उसे क्यों ब्लॉक किया होगा, लेकिन आप जैसे प्योर पर्सन का ब्लॉक कर देना, आप जैसे ट्रू एंड ऑनेस्ट पर्सन का ब्लॉक कर देना मजबूर कर चुका है इसको सोचने के लिए कि क्यों इस पर्सन ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, अपने अंदर ये 100 चीज़ें तराश रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इनर वर्क चालू हो गया इनका, और कहीं ना कहीं डेफिनेटली इट वॉज देयर डिवाइन टाइमिंग टू डू सो। दिस पर्सन डेफिनेटली वॉन्ट्स टू कॉन्टैक्ट यू, एंड जब वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे तो ये इंसान, क्यों मैं कह रही हूँ ना कि आप इसको अनब्लॉक मत करना, क्योंकि ये इंसान आपको कॉन्टैक्ट करके आप ही के ख़िलाफ़ खेलेगा। ठीक है, कोशिश करेगा आप ही के ख़िलाफ़ खेलने का, कि दोस्त तो ऐसे होते हैं, तुमने ऐसे कर दिया, गर्लफ्रेंड तो प्यार करती है, तुमने ऐसे कर दिया, मतलब आपको बहुत डाउन प्ले करने वाले हैं अननेसेसरली, एंड शायद अब दोबारा इन्हें ब्लॉक कर दो, हु नोज़। सो प्लीज़ आप इनको ब्लॉक अभी मत ही करो, ये आप लोगों के लिए अनब्लॉक मत ही करो, ये आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस है। ठीक है, ओके। ये इंसान कोशिश करेगा संसार में जाकर आपकी बुराइयां करने का, ये सच है, क्योंकि उसके लिए बस इतना ही समझ में आता है कि आपने उसे ब्लॉक कर दिया, एंड वो आपके साथ रहना चाहता था, नॉट आउट ऑफ लव, जस्ट आउट ऑफ सम अटैचमेंट और सम नीड्स, और आपने उसे ब्लॉक कर दिया, तो वो आपको डिफेम करना चाहता है। ठीक है, यस, और शायद लोग कुछ वक्त के लिए उसकी बातों पे यकीन भी कर ले। ठीक है, सोचने विचारने के स्टेज पर ही होंगे लोग, लेकिन जितना वो बोलेगा आप उसे बोलने दो, बिकॉज़ यहाँ से आप ग्रो कर रहे हो और वहाँ से वो इंसान बोल रहा है, तो आपका जो लाइफ जर्नी है वो लोग विटनेस करेंगे, और वो लोग जितना वो इंसान बोलेगा आपके बारे में, एक पॉइंट पर वो खुद रियलाइज़ करेगा कि मैं खुद अपने पत्ते खोल रहा हूँ, मैं खुद अपने भीतर का जो जो गलत बातें हैं वो मैं खुद ही कन्फेस कर रहा हूँ। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसको खुद भी यकीन होगा कि मैं तो खुद ही यकीन नहीं करता इन बातों पर कि वो इंसान बुरा था। ठीक है, तो अपने आप ये डिफेम करने वाला सीन रुक जाएगा, और जितना ये बोलेगा ना, लोग उतना एक पॉइंट आएगा जब उस पर ही रिवर्स बैक हो जाएंगे एंड बोलेंगे कि समझ जाएंगे लोग, पीपल आर अवेयर, दे विल अंडरस्टैंड कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है, ये पर्सन का कुछ अपना पर्सनल ग्रज है और वो उस बेचारे पे निकाल रहा है, उस बेचारे पे निकाल रहा है। सो इट्स वेरी क्लियर एनर्जी है। ओके, जो भी होगा, ये पर्सन जो आपको डिफेम कर रहा है, इसी पे बैकफायर ये अलग अलग तरीक़ों से हो जाएगा, प्लस दे आर गोइंग टू गेट अ वेरी ब्रूटल कर्मा फॉर दिस, बिकॉज किसी को डिफेम करना
unnecessarily, it's a big crime in the eyes of universe. Okay, तो जस्टिस यही होगा यहाँ पर कि दिस पर्सन विल बी seen for who they are, ठीक है, and you will be seen for who you are, honest, harmless and a nice person. प्लस इसका कर्मा यही है कि इसकी सच्चाई जो इसने पेंट करके रखी है ना लोगों के सामने कि आई एम अ वेरी गुड पर्सन, सोशली उसका कच्चा चिटा खुल जाएगा एंड पीपल विल रिकॉग्नाइज देम फॉर हु दे आर. ओके, currently this person is in an, or this person is still wondering that how a person like you have blocked them. इतना दयालु इंसान, इतना सबसे बात करने वाला, इतना मीठा इंसान, क्यों मुझे कैसे ब्लॉक कर दिया इसने. ठीक है, सो दिस पर्सन इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ. और अगर ये आपके फ्रेंड थे तो अगर आपने गलती से कॉन्टैक्ट कर लिया इन्हें, ठीक है, तो वो फ्रेंडशिप का हवाला दे दे के, जो शायद इसने कभी निभाई भी नहीं, फ्रेंडशिप का हवाला दे दे के या फिर बचपन के दिनों का याद दिला दिला करके दे विल, कहते हैं ना, ट्राई टू मेक यू फील वेरी गिल्टी एंड बहुत एंग्री होने का नाटक करेंगे कि भाई ये फॉरगॉट अबाउट मी, तुम मेरी दोस्त है, मुझे हक है तुम्हारे ऊपर, ये सब बातें, एंशंट बातें करके आपको मैनिपुलेट करने की कोशिशें करेंगे. कुछ है इनके अंदर डार्क सा जो आप पे फिर मतलब उल्टेंगे, ऐसा है. ठीक है, yes, so this was your reading and thank you very much for joining and God bless you.